भगवान सूर्य स्वास्थ्य और बुद्धि के देवता हैं। तो थोड़ी देर, अभी तो वैसे ही शीतकाल है, तो आपको सुबह सुबह 7 बजे की धूप लेनी चाहिए, बहुत फ़ायदा करती है। आधे से ज़्यादा बीमारियां तो धूप लेने से ठीक हो जाती है। D3, आजकल हम लोग बंद कमरों में रहते हैं ना, फ्लैट छोटे छोटे हो गए, धूप दिखती नहीं, सूर्य की रोशनी आती नहीं, परिणाम में क्या था, B12 कम, D3 कम, है ना। और स्किन देखो तो कितनी लिपाई पुताई करो पर मज़े वाली नहीं होती। हज़ारों रुपए पार्लरों में खर्च कर दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो बेचारे कॉस्मेटिक वालों की बिक्री ज़्यादा हो जाती, फाउंडेशनों की। सूर्य के सामने सूर्य की किरणों में बैठने से तेज बढ़ता है, चमड़ी खिलती है। क्या खाक उसमें पार्लर में जाके पड़े रहते, अगले दिन तो वैसे ही थोबड़ा वैसे का वैसा ही होता है, कुछ नहीं होना उससे। तो गोरे होना है तो उसके लिए भी उपाय हैं, वो भी घरेलू हैं। काम का पैसा बर्बाद वहाँ मत करो। बहुत ज़्यादा पैसे हो तो गायों में डाल दो, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के, क्या पता क्या क्या लगाते रहते हो, फिर भी चेहरों में कोई भलीवार नहीं, देखने लायक ही नहीं होते। सुबह सुबह धूप खाओ और धूप में घुटना खुला रहे, नाभि खुली रहे, इतना हिस्सा खुला रहे। ये हृदय का हिस्सा है। आदित्य हृदय स्तोत्र क्यों कहा जाता है? हृदय को मजबूत करता है आदित्य हृदय स्तोत्र। दोनों प्रकार से हृदय को मजबूत करता है। हृदय का रोग हो तब भी सूर्य उपासना से ठीक होता है। और हृदय कमजोर होता है ना, जो बात बात में डरते हैं कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, कमजोर दिल के लोग, उनको भी आदित्य हृदय पढ़ना चाहिए। दोनों ही अवस्था में दोनों ही हृदय भगवान सूर्य की उपासना से मजबूत होते हैं। तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए और घुटने पर, नाभि पर और छाती पर सूर्य की किरणें ले, मुंह पर तो ले ही ले। सुबह सुबह बाल रवि का जो सनरेज होता है वो ज़्यादा फायदे वाला होता है। 10 बजे की धूप काला करेगी तो मुझे मत बोलना कि आपके कहने से टैन हो गया और ज़्यादा घिसवाना पड़ा। सुबह की लोगे तो ही फायदे वाला है, दोपहर की नहीं। पर आपको पता है कि काले लोग, काले नहीं, गोरे जो फॉरेनर हैं वहाँ तो धूप कम ही दिखाई देती है। तो यहाँ गोवा में आते हैं तो पड़े रहते हैं 12-12 बजे तक। उनको हमारे जैसी चमड़ी चाहिए और हमको उनके जैसी चाहिए। एक साल में कितने हजार करोड़, हाँ, कुछ बिलियन कमाई होती है कॉस्मेटिक, हद है। और उतने ही मुँह काले होते जा रहे हैं, उतने ही कॉस्मेटिक बढ़ रहे हैं। तो धूप नहीं लेते ना अपन, अपने पास तो वरदान है, सूर्य वरदान है अपने लिए। आप उन देशों में जाओ, आपको गर्मियों में ना कमरों में वो फफूंदी दिखेगी। गर्मी में कभी फफूंदी नहीं होती, अपने यहाँ पर बारिश होती है तो ही होती है ना। भेज सीलन कब होती है अपने यहाँ? 3-4 महीने जो धूप नहीं आती, वहाँ 12 महीने धूप नहीं आती। उस दिन मुझे कोई बता रहा था, बोले यहाँ धूप लेके इतना लगता है कि सांस आई। वहाँ तो हम एक कमरे में जाते हैं ना तो सीलन सीलन की बदबू रहती है। कौन सा देश बताया उन्होंने? फफूंदी फफूंदी लगी होती है। अब वहाँ तो धूप ही नहीं है, तो कितनी आप हीटर लगा लो कुछ नहीं होना। तो जहाँ धूप नहीं है वहाँ लोगों को धूप की कीमत है, और यहाँ धूप है तो हमें फेयर एंड लवली की कीमत है, क्या ही हो। इसलिए आप लोग तेजस्विता बढ़ाने के लिए किसी और चीज़ का आश्रय ना लो। हाँ, लेना पड़े थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर ऐसी नहीं लिपाई पुताई भी इतनी भी ज़्यादा क्या करना। अपने पास नेचुरल चीज़ें, दूध लो कच्चा, गाय का दूध तो आता होगा, कच्चा दूध लो, उसमें बेसन डालो, ये तो पता ही होगा आपको। बेसन डाल के घिसो खूब, मैल ऐसे निकल जाएगा, क्या चमकोगे, और छोड़ो। चावल का आटा, दूध, थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ डाल दो, उसको लगा दो लेपा, 10-15 मिनट के बाद धो दो, ऐसे ही चमक जाएगा। तो ये है ना, उन लोगों के लिए रहने दो जो लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है। ये सब उनके उपयोग करने की, अपन जाते महीने में पड़े रहते हैं उसके पास जाके, पता नहीं कैसे कैसे वाइब्रेशनों से क्या ही
हाथों से वाइब्रेशन निकलती है ना, सबकी वाइब्रेशन अपनी है। अपन भजनानंदी अपन भजन करते हैं, लोग तो नहीं करते ना। फिर वो अपने उस पर हाथ लगावे, सिर पे लगावे। कम से कम लोगों को हाथ लगाने दिया जाए, संसारी लोगों को कम से कम हाथ लगाने दिया जाए, तो साधना बरकरार रहती है। अपन करते हैं 10 माला, उसमें भी 10 की तो 100 माइनस में चले जाते हैं।